नमस्कार, स्वागत है आपका गीता माइंडोरा पर। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम सीडीपी के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को कवर कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी। तो पहले हम इसमें गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में जो इनसाइट थ्योरी है उसको भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल्ड क्लास होने वाली है। कोई 2 मिनट वाली मैगी बनाने वाली क्लास नहीं है कि 2 मिनट में आपका हो जाएगा कि 5 मिनट में हो जाएगा। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको अगर सच में मार्क्स चाहिए, सच में आपको अच्छा करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, और पहले हम थ्योरी करेंगे, थ्योरी के बाद में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, ठीक है, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत और इनसाइट लर्निंग थ्योरी बोथ आर डिफरेंट, दोनों ही डिफरेंट हैं। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि जो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है उसके जो जनक हैं, उसके जो प्रवर्तक हैं वो डिफरेंट हैं। कौन है? तो ये हैं आपके मैक्स वर्दिमर। कौन है? मैक्स वर्दिमर है। और जो वुल्फगैंग कोहलर हैं ये आते हैं सूझ के सिद्धांत के साथ। ठीक है, सूझ के सिद्धांत के साथ, सूझ के सिद्धांत के साथ ये आते हैं। और जो कुर्त कोफका है, कुर्त कोफका या फिर कहीं कहीं पर कुर्त लेविन भी लिखा होता है। ठीक है, तो कुर्त लेविन, कुर्त कोफका और आपका वुल्फगैंग कोहलर, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके क्या हैं? इनके सहयोगी हैं। लेकिन मेन सिद्धांत किसका था? सिद्धांत था आपका मैक्स वर्दिमर। तो आपसे पूछा जाए कि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत किसने दिया, तो आप आंसर बताएंगे मैक्स वर्दिमर ने दिया। वुल्फगैंग कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो आपके इनसाइट लर्निंग थ्योरी यानी कि सूझ का सिद्धांत दिया। ठीक है, कुर्त कोफका जो थे इनका भी एक सिद्धांत है जिसको आप देख सकते हैं, जिसको बोला जाता है गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाए कि हु इज द पायनियर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, यानी कि जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है उसके जनक कौन है, प्रवर्तक कौन है? तो आप कहेंगे ये हैं आपके मैक्स वर्दिमर या मैक्स वर्दाइमर। मैक्स वर्दिमर या फिर मैक्स वर्दाइमर को गेस्टाल्टवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने एक फिनोमेना दिया था जो कि क्या था? परसीव्ड मोशन के बारे में। क्या था? परसीव्ड मोशन के बारे में था। ठीक है, अब इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए इसको मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट, वुल्फगैंग कोहलर, इनके बारे में अभी मैं बताया था कि इन्होंने इनसाइट लर्निंग थ्योरी दी। कौन सी? इनसाइट लर्निंग थ्योरी दी थी। ठीक है, और इन्होंने बताया कि बच्चा जो होता है उसके माइंड में चीजें तुरंत क्लिक कर जाती हैं, वो तुरंत चीजों का सॉल्यूशन ढूंढ लेता है, जैसा कि इन्होंने एक प्रयोग किया था, उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। कुर्त कोफका जो हैं उन्होंने गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन दिए। इन्होंने बताया कि जो है चीजें जब एक जैसी होती हैं तो उनको हम एक समूह के रूप में देखते हैं, ऐसा इन्होंने बताया था, जिनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें भी एक चीज याद रखना है कि इनके बारे में ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती हैं। मैक्सिमम जो है वो आपसे मैक्स वर्दाइमर और आपके वुल्फगैंग कोहलर से संबंधित चीजें पूछी जाएंगी। गेस्टाल्टवाद के आपके 4 नियम है। पहला नियम होता है समीपता का नियम, दूसरा समानता का, तीसरा पूर्णता का और चौथा है आपका निरंतरता का नियम। जैसे हम बात करें लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी यानी कि समीपता का नियम, तो इन्होंने बताया, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक यहाँ पर सर्कल बना दे रहा हूं, तो यहाँ पर सर्कल में मैंने डॉट्स का यूज किया है। तो यही था, इन्होंने बताया कि पास पास की वस्तुएं एक समूह के रूप में दिखाई देती हैं। मैंने यहाँ पर जो डॉट्स बनाए हैं, आपका दिमाग जो है उन डॉट्स पर ना जाकर आपका दिमाग किस पे जाएगा? सर्कल पे जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो आपने सर्कल बनाया हुआ है। आपने क्या बनाया? सर्कल बनाया हुआ है। आपका दिमाग ये काम नहीं करेगा कि ये डॉट्स हैं। नहीं, डॉट्स नहीं है, आपका दिमाग काम कर रहा है कि ये सर्कल है। क्यों? क्योंकि हमारा गेस्टाल्टवाद का नियम बोलता है कि हमारा दिमाग क्या करता है? समीपता के नियम पे काम करता है, यानी कि पास पास की वस्तुएं एक समूह के रूप में हमको दिखाई देती हैं। आई होप समझ आया होगा। समानता का नियम क्या है? कि समूह जो है उसमें चीजें तो होती हैं लेकिन कैसी? समान वस्तुएं एक समूह की तरह दिखाई देती हैं। अगर वस्तुएं डिफरेंट होंगी तो वो एक समूह की तरह दिखाई नहीं देंगी। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक सर्कल बना देता हूं। ठीक है, अब इस सर्कल को बनाते बनाते मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, तो आपका दिमाग तुरंत पहचान जाएगा सर ये तो डिफरेंट है, ये तो सर्कल नहीं लग रहा है। यहाँ पे ये इस टाइप से है, ये इस टाइप से है, ये डिफरेंट है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तुरंत आपके माइंड में पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि समानता का नियम इस पर लागू होता है। नेक्स्ट है पूर्णता का नियम। अब पूर्णता का नियम क्या है? कि अधूरी आकृति को भी मस्तिष्क पूरी मान लेता है। अधूरी आकृति को भी मस्तिष्क पूरी मान लेता है। जैसे मान लीजिए मैंने इतना सा सर्कल बनाया, लेकिन
इतना सा छोड़ दिया तो आप बोलेंगे सर ये तो कुछ सर्कल जैसा लग रहा है, ये तो कुछ सर्कल जैसा लग रहा है। आपका दिमाग उन डॉट्स पे जा ही नहीं रहा, क्या है, सर्कल जैसा लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा अधूरा है। आपका दिमाग तुरंत क्लिक करेगा और कहेगा कि इसको हम पूरा कर सकते हैं, सर्कल है ये, ठीक है। तो ये क्या है, इस पर हमारा पूर्णता का नियम लागू होता है कि अधूरी आकृति को भी मस्तिष्क पूरी मान लेता है। या किस नियम पर आधारित है, तो आप कहेंगे पूर्णता के नियम पर आधारित है। निरंतरता का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है कि हम रेखाओं या पैटर्न को लगातार रूप में देखते हैं। मैंने यहाँ पर जो डॉट्स बनाए हैं तो आपको समझ आ रहा होगा कि लगातार यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा बनाया और ये एल बनाया, ठीक है। तो ये क्या है, लगातार रूप में देख रहे हैं। हम सिर्फ एक डॉट को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ इस डॉट पर फोकस नहीं कर रहे हैं, नहीं, हम उस लगातार जितने भी डॉट्स दिए हैं उन सारे डॉट्स पर फोकस कर रहे हैं। और यही हमारा निरंतरता का नियम कहता है कि हम रेखाओं या पैटर्न को लगातार रूप में देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मैक्स वर्दाइमर, जिन्होंने आपका गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी दी। कौन सी दी, तो गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी किसने दी आपसे पूछा जाए तो मैक्स वर्दाइमर ने दी थी, ठीक है। तो गेस्टाल्टवाद का प्रतिपादन किसने किया या फिर इसके जनक कौन है, तो आप कहेंगे वर्दाइमर, या फिर हिंदी में अगर लिखा होगा तो वर्दीमर लिखा होगा, ठीक है। क्या लिखा होगा, वर्दीमर। कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा होता है, कहीं कहीं पर वर्दाइमर भी लिखा हुआ देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार समग्र यानी कि होल, जो समग्र है वो अपने भागों के योग से अधिक महत्वपूर्ण होता है, अपने भागों के योग से अधिक महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक ये जो मैंने बनाया इसमें जो है बहुत सारे डॉट्स का यूज किया गया है, लेकिन हमारा जो दिमाग है उन डॉट्स पर ना जाकर उस समग्र भाग पे जा रहा है, पूरे पे जा रहा है। किस पे जा रहा है, पूरे पे जा रहा है। यानी कि इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि समग्र जो है वो अपने भागों के योग से अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो भाग हैं, बहुत सारे डॉट्स हैं, उन पे हमारा दिमाग नहीं जाता, क्योंकि वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। किसके अकॉर्डिंग, गेस्टाल्टवाद के अकॉर्डिंग। महत्वपूर्ण क्या है, समग्र, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो समग्र यानी कि फुल टोटल पे काम करता है। नेक्स्ट जो है, हम जैसे यहाँ पर भी एक पिक्चर देख सकते हैं, ये पिक्चर नहीं है, हालांकि ये डॉट्स थे, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया था ऐसा, ठीक है, ऐसा एक ट्राइंगल बनाया था मैंने, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, गलत हो गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे तो ये ट्राइंगल लग रहा है, लेकिन डॉट्स के थ्रू बना हुआ है, तो हमारा दिमाग डॉट्स पर ना जाकर हमें लग रहा है कि ये ट्राइंगल है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो दिमाग है वो संपूर्णता की ओर कार्य करता है, समग्र पे फोकस करता है, ना कि उसके पार्ट्स पर। ऐसा कौन बोलता है, गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी बोलता है। आई होप चीजें समझ आ रही हो, समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो। अब हम देखते हैं सूझ का सिद्धांत। देखिए, गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी से उतना ही पूछा जाएगा जितना मैंने आपको बताया। अब आपसे पूछा जाएगा सूझ का सिद्धांत यानी कि इनसाइट लर्निंग थ्योरी से संबंधित। इसमें बहुत सारे नाम आपसे पूछे जाते हैं कि ये कौन सा सिद्धांत है। हालांकि सिद्धांत वही है बट नाम अलग अलग हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन तो क्रिएट होना ही है। तो इसको हम संज्ञानात्मकता का सिद्धांत बोलते हैं, पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत बोलते हैं, सूझ का सिद्धांत बोलते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बोलते हैं, पूर्णाकार सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत, संपूर्णता का सिद्धांत और समीपता का सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब ध्यान रखना। अब कैसे समझें, संज्ञानात्मकता का सिद्धांत, इसमें इन्होंने बताया कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो संज्ञान है वो कैसे कार्य करता है, संपूर्ण की तरह कार्य करता है, हम दिमाग से ही कार्य करते हैं, यानी कि संज्ञानात्मकता का सिद्धांत। पूर्ण से अंश की ओर, जैसे मैंने बताया कि अगर इस टाइप से मैं एक ट्राइंगल बना दूं तो पहले हमें क्या समझ आएगा, पहले हमारा दिमाग क्लिक करेगा कि ये क्या है, ये ट्राइंगल है, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे हमारा दिमाग समझ आएगा ट्राइंगल तो बना है लेकिन किसके द्वारा, डॉट्स के द्वारा। तो पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है। सूझ का सिद्धांत इन्होंने बताया कि बच्चे के मन में जो सूझ है वो अचानक प्रकट होती है, समस्या का जो समाधान है वो अचानक हो जाता है। किसने बोला, ये आपके जो हमारे कोहलर हैं उन्होंने बताया, ठीक है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तो ये भी सेम है कि बच्चे के मन में एकदम से अंतर्दृष्टि पैदा होती है और उसका समाधान ढूंढ लेता है। पूर्णाकार का सिद्धांत, पूर्णाकार का सिद्धांत क्यों, क्योंकि पहले हम किस पर फोकस करते हैं, पूर्ण आकार पे फोकस करते हैं, उसके बाद में छोटे छोटे पॉइंट्स को देखते हैं। समग्रता का सिद्धांत, तो समग्रता का अर्थ ही है क्या आपका, पूर्ण
संपूर्णता वही है आपका, समीपता का नियम पहले हम देख चुके हैं इससे पहले। आई होप की चीजें आपको समझ आ गई होंगी। यहाँ पर एक चिंपैंजी इन्होंने लिया था, इन्होंने जो प्रयोग किया था उसमें इन्होंने चिंपैंजी लिया और चिंपैंजी का जो नाम रखा था वो सुल्तान रखा था। क्या नाम रखा? सुल्तान नाम रखा था इन्होंने अपने चिंपैंजी का। ठीक है, तो कोहलर जो थे उन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया? तो आपके कोहलर ने दिया। कब दिया? तो 1916 में दिया। कब दिया? 1916 में दिया। इनके सहयोगी कौन थे? तो कोफका थे। कौन थे? कोफका। कोफका जो हैं वो कोहलर के सहयोगी हैं, लेकिन ये 1920 में आकर इनसे मिले थे। ठीक है, अब इनकी प्रसिद्धि क्यों है? क्योंकि इन्होंने थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट दी। ठीक है, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट दी। देखिए, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट जो है उसके जनक कौन है? तो जनक है आपके मैक्स वर्दाइमर, लेकिन ये भी इससे संबंधित हैं। और कब इन्होंने दी? 1920 में दी थी। ठीक है, ध्यान रखना है। प्रयोग, इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? वनमानस पे किया था। उसका नाम क्या था? सुल्तान था, ऑलरेडी बता चुका हूं। अच्छा, एक और चीज आपको याद रखना है, एक प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत था। ठीक है, आपको कमेंट करके ये बताना है कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है वो कहता है कि बच्चा जो है प्रयास करता है और प्रयास के दौरान बहुत सारी गलतियां भी करता है और उसके द्वारा सीखता है। लेकिन कोहलर ने कहा कि प्रयास और त्रुटि के द्वारा बच्चा नहीं सीखता। बच्चा प्रयास करने से या त्रुटि करने से नहीं सीखता, उसके मन में अचानक से सूझ आती है, अचानक से अंतर्दृष्टि आती है और वो चीजों को सॉल्व कर देता है, सीख लेता है। तो इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का क्या किया था? खंडन किया। ये आपसे पूछा जा सकता है। अब ध्यान रखना है, अधिगम यानी कि लर्निंग में इसका योगदान क्या है। तो इन्होंने बताया था कि बच्चा जो है वो अंतर्दृष्टि यानी कि इनसाइट के द्वारा सीखता है। लेकिन अंतर्दृष्टि है क्या? अंतर्दृष्टि क्या होता है कि जब किसी समस्या का समाधान अचानक समझ में आ जाता है तो उसको अंतर्दृष्टि कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई काम करने के लिए, मान लीजिए आप एग्जाम रूम में बैठे हुए हैं, एग्जाम रूम में बैठे हुए हैं और एक क्वेश्चन है जो आपका छूट रहा है, आपको याद नहीं आ रहा है, आप उसको सोच रहे हैं कि क्या करूं, मेरा क्वेश्चन छूटा जा रहा है, बट अचानक से हमारे माइंड में क्लिक होता है, अरे इसका आंसर तो ये है, करेक्ट, ये है इसका आंसर। तो हमारे मन में एकदम से क्या आया? अंतर्दृष्टि आई और उस अंतर्दृष्टि के द्वारा हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये है आपका अंतर्दृष्टि। ये भी आपसे पूछा गया है कि अंतर्दृष्टि का मीनिंग क्या है। अब ये है आपका प्रयोग। ठीक है, कोहलर का प्रयोग जो है, जिसको क्या बोलते हैं? इनसाइट लर्निंग थ्योरी बोलते हैं। और इन्होंने एक चिंपैंजी पे प्रयोग किया था, जैसा कि मैंने बताया कि चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान। नाम क्या था? सुल्तान था। ठीक है, नाम क्या था? सुल्तान था। अब इसमें हुआ क्या? इसमें इन्होंने एक जो सुल्तान था उसको एक कमरे में कर दिया बंद। एक कमरे में इन्होंने इसको कर दिया बंद। अब वो बंद कर दिया, उसको भूख लगी थी, भूख लगी थी, लेकिन जो केले थे वो ऊंचाई पे टंगे हुए थे। कहाँ थे? ऊंचाई पे टंगे हुए थे। उसका हाथ जो था वो केलों तक नहीं पहुंच सकता था। अब केलों तक नहीं पहुंच सकता था, बट उसको भूख तो लग रही थी। भूख लग रही थी, फिर वो कोशिश कर रहा था कि इसको कैसे पकड़ूं, कैसे पकड़ूं, कैसे खाऊं, ऐसे बार बार कोशिश कर रहा था, बट हाथ नहीं पहुंच रहा था। तो कोशिश किया यानी कि प्रयास किया, भूल किया, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि उसको खाना मिल पाए। ठीक है, अब अचानक से क्या हुआ कि उसने सोचा कि ये जो केला है ये बहुत ऊंचे पर है, एक काम करता हूं, कोई ऐसा आइटम मिल जाए जो इसके नीचे रख लूं तो डायरेक्टली मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। तो उसी कमरे में कुछ बॉक्स रखे हुए थे, ये आप देख सकते हैं, उसी कमरे में कुछ बॉक्स रखे हुए थे और उन बॉक्स को उठाकर लाया। ठीक है, इसने क्या किया? उस बॉक्स को उठाकर यहां रखा। ठीक है, उस बॉक्स को यहां उठाकर रखा, लेकिन उसने देखा कि ये तो मतलब थोड़ा कम है, और रखते हैं। तो वो दूसरा बॉक्स लेके आया, तो उसने दो बॉक्स रखे, तो जो है उसने ऐसे रखा, नहीं नहीं इससे भी हो नहीं पा रहा, क्योंकि फिर उसने क्या किया कि तीसरा बॉक्स लेके आया और उसके ऊपर फिर चढ़ गया और फिर जाकर केले को उसने खा लिया। अब इन्होंने क्या बताया कि जो बंदर था या फिर हम कहें जो चिंपैंजी था, सुल्तान जो था, उसने प्रयास करके या भूल करके चीजों को नहीं सीखा। उसके माइंड में तुरंत से एक आइडिया आया कि अरे वाह, यहाँ पर कुछ रख लिया जाए तो मैं उन केलों तक इजीली पहुंच सकता हूं। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने एक और प्रयोग किया था, एक और प्रयोग किया जो कि सेम टाइप का प्रयोग था, लेकिन उसमें इन्होंने क्या किया? छड़ी रखी थी। क्या रखी? छड़ी रखी। अब जो हमारा सुल्तान था उसने छड़ी के द्वारा भी उन केलों को उतारा था। कैसे उतारा था? छड़ी थी वो दो पार्ट में थी।
दो पार्ट में थी, ठीक है। तो पहली जो छड़ी थी वो केलों तक नहीं पहुंच पा रही थी, उसने कोशिश किया, नहीं पहुंची, लेकिन वो दोनों छड़ी आपस में ऐसे जुड़ जाती थी। तो वो ऐसे उसके माइंड में आए, काम करते हैं कि ये जो छड़ी है वो आपस में जोड़ देते हैं। तो उसने क्या किया, आपस में उन छड़ी को जोड़ दिया, ऐसे घुसा दिया आपस में और उन केलों को उतार लिया। तो ये भी दूसरा प्रयोग भी इन्होंने किया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि चिंपैंजी ने अचानक समस्या का समाधान समझा और केले तक पहुंच गया। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, और बहुत बढ़िया थ्योरी थी इनकी। एक चीज और आपको याद रखनी है कि वर्दाइमर और कोहलर में डिफरेंस क्या है। तो वर्दाइमर जो थे उन्होंने समग्रता पर फोकस किया था, यानी कि समग्रता के बारे में बताया कि बच्चा जो है वो छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देता है और समग्रता पर फोकस करता है, यानी कि पूर्णता पर फोकस करता है। लेकिन कोहलर ने क्या कहा कि बच्चा जो सीखता है वो किसके द्वारा सीखता है, अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखता है, यानी कि उसके माइंड में चीजें अचानक से आती हैं और वो चीजों को कर लेता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अब यहाँ पर आपका जो सिद्धांत था वो खत्म हो चुका है। अब हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इतनी मेहनत किया हूं तो आपको भी शायद लाइक एंड शेयर कर देना चाहिए। वीडियो को ऑलरेडी आपने लाइक कर दिया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो, ठीक है। कोहलर के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोहलर के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, इनसाइड लर्निंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन गेस्टाल्टवादी सिद्धांत या इसमें मत लगा देना, क्योंकि बट हाँ एक चीज और याद रखना, अगर ऑप्शन में गेस्टाल्ट दिया है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में अंतर्दृष्टि का सिद्धांत नहीं दिया है और वहां पर दिया है गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी, तो उसको भी आप लगा सकते हैं अगर ये वाला नहीं दिया है तो, ठीक है। नेक्स्ट, कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था, कोहलर ने अपना प्रयोग किस पे किया था, तो अभी हमने देखा कि उन्होंने एक चिंपैंजी पे प्रयोग किया था और चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान नाम था, ठीक है। सुल्तान नाम था, क्या नाम था, सुल्तान नाम था, ठीक है। कुत्ते पर किसने प्रयोग किया था, कुत्ते पर जो है हमारे पावलाव साहब ने प्रयोग किया था, ठीक है। पावलाव साहब ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। चूहे पर किसने किया था, ये स्किनर साहब ने किया था, ठीक है। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। तो ये ऑलरेडी हम इनकी जो थ्योरीज हैं वो भी कर चुके हैं। कोहलर के प्रयोग में चिंपैंजी का नाम क्या था, अभी मैंने बताया कि सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। कोहलर का सिद्धांत किस सिद्धांत का खंडन करता है, तो अभी मैंने बताया कि ये जो है वो थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का खंडन करता है, क्योंकि इन्होंने बताया कि बच्चा जो है वो प्रयास करके या त्रुटि करके नहीं सीखता। बच्चे के माइंड में कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से सूझ आती है, अचानक से अंतर्दृष्टि आती है और वो उस कार्य को कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका गेस्टाल्टवादियों के अनुसार मनुष्य किसी समस्या को कैसे देखता है। तो गेस्टाल्टवाद के अनुसार जो है हमने क्या देखा था कि समग्रता पे फोकस करता है, किस पे, समग्रता पे फोकस करता है, यानी कि जो हॉलिस्टिकली है उस पे फोकस करता है। और मैंने अभी डिफरेंस भी बताया था कि जो आपके मैक्स वर्दिमर हैं उन्होंने क्या किया था, समग्रता पर फोकस किया था, लेकिन जो कोहलर हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अंतर्दृष्टि पर फोकस किया था। तो ये बेसिक डिफरेंस भी आपको याद रखना है, लेकिन दोनों एक ही चीज से संबंधित है, गेस्टाल्टवाद से संबंधित दोनों हैं। नेक्स्ट, यूरेका या आहा अनुभव किस सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। यूरेका या फिर आहा, अब देखिए इसमें क्या होगा, यूरेका या फिर आहा जो है वो आपका किससे संबंधित है, तो आप कहीं अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित है। अब इसमें होता क्या है कि यूरेका या फिर आहा, ठीक है, ये क्या है ये भी आपका अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि चीजें जो है अचानक से हमारे माइंड में आती हैं, दो प्रकार की चीजें होती हैं, मजा आ गया, ये तो ऐसे हो सकता है, या फिर अचानक से क्या होगा हमारे माइंड में आता है कि ओ ये तो गलत हुआ, ये तो ऐसे होना चाहिए था। तो यानी कि या फिर तो चीजें सही दिशा में जाएंगी या गलत दिशा में जाएंगी, तो दोनों प्रकार की चीजें हमारे माइंड में आती हैं, यूरेका और आहा। यूरेका मतलब अच्छी चीजें, आहा मतलब जो बेकार चीजें हैं उनका जो एकदम से हमारे माइंड में आता है उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को नहीं देखा है, इस सीरीज को पूरा नहीं देखा है, तो जरूर देख लीजिए। यदि आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट, एमपी टेट या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए बेस्ट सीरीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे एवरीथिंग, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन तैयारी करते रहिए। ओके।